તારીખ 25/1/1994 શ્રી સમયસાર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 36। आत्मा में दो पहलू, एक पहलू व्यवहार का विषय है, एक पहलू निश्चय का विषय है। सुनाई देता है ना? जो व्यवहार का विषय है तो सिर्फ जानकारी करने के लिए समझाया गया है, और जो निश्चय का विषय है वो अवलंबन लेने के लिए दर्शाता है। इसलिए व्यवहार का विषय गौण करना है और निश्चय के विषय को मुख्य करना है। लेकिन किंतु विकल्प, मात्र विकल्प से नहीं, मात्र विकल्प से मुख्य गौण नहीं करना है, ज्ञान में मुख्य गौण करना है। क्या अंतर है उसमें? कि विकल्प से जो मुख्य गौण करता है इसमें वस्तु, निश्चय वस्तु ज्ञान में नहीं रहती है, और जो ज्ञान से मुख्य गौण होता है उसमें दोनों परखा ज्ञान में रहता है, एक गौण हो जाता है, एक मुख्य हो जाता है, स्वतः ही सहज ही। तो जो वस्तु को ज्ञान में नहीं लेते हैं वो बौद्धिकता से समझ लेते हैं कि ये व्यवहार का विषय गौण कर दो, ये निश्चय का विषय उसको मुख्य करो, तो विकल्प का जोर लगाएगा। सहज रूप से नहीं हुआ, होना तो ऐसा चाहिए सहज रूप से। जब तक सहज रूप से नहीं होता तब तक वो कैसा सहज रूप से ऐसा नहीं हो, वहां तक वस्तु को ज्ञान में लेने का प्रयास करो। जब हमारा स्वरूप हमारे ज्ञान में आया ही नहीं तो मुख्य करने की बात आई कहां से? वो नहीं सकता। ये तो हमने प्लान समझा कि इसको मुख्य करना है, इसको गौण करना है, लेकिन प्लान और मकान नहीं है। जो प्लान है वो कोई मकान नहीं है। प्लान में जो किचन है उसमें कोई रसोई नहीं बन सकती, उस बेडरूम में सो नहीं सकते, क्योंकि कोई प्लान है। ऐसे समझ में जो बात आती है वो तो एक प्लानिंग समझ में आता है। वस्तु ज्ञान में आ जाएगी तो सहज जो निश्चय स्वरूप है वो मुख्य हो जाएगा, व्यवहार का विषय गुण भेद पर्याय भेद गौण हो जाएगा। इस तरह से मुख्य गौण करना है, इस पद्धति से मुख्य गौण करना है, दूसरे प्रकार से नहीं, गलत प्रकार से नहीं। दूसरे माने गलत प्रकार से नहीं। ऐसा मुख्य गौण हो ही नहीं सकता है जब तक वो मान लेते हैं। विकल्प में निश्चय स्वरूप को मुख्य करते हैं और विकल्प में भेद पर्याय को गौण करते हैं, ऐसी भी एक पद्धति होती है, लेकिन ये गलत पद्धति है, सही पद्धति नहीं है। इससे आश्रय नहीं बनता, वस्तु ज्ञान में नहीं होने से उसको स्वाश्रय नहीं बनता, पर इसे विकल्प का ही आश्रय बना रहेगा। जो अनादि से चालू है, क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनादि से विकल्प के आश्रय से तो हमारा आत्मा परिणमन कर ही रहा है। अब ये शास्त्र का विषय समझ करके भी हमारा आत्मा अगर ऐसे ही परिणमन करता है जो आगे परिणमन कर रहा है, विकल्प आश्रय पर्याय पर्याय बुद्धि, तो फर्क तो कोई पड़ा ही नहीं। तो इस विषय समझने का लाभ क्या रहा? कुछ नुकसान हो रहा
ये जो ठीक नहीं है उसको हम ठीक मान रहे हैं। उसमें नुकसान अवश्य हुआ, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान अवश्य हुआ। नुकसान में गए तो दूसरी बात चले कि समझते हैं और नुकसान करते हैं। समझते भी है, बिठा देते हैं बराबर, पहले बुद्धि नहीं लगती है, थोड़ी कोशिश करने से बुद्धि में बात बैठ जाती है। शुरू में नहीं भी बैठती है, नई बात है इसलिए उसको थोड़ी कोशिश करने से बैठ भी जाती है, क्योंकि उतनी शक्ति उपशोषण में लेकर आए हैं मनुष्य है, इसलिए पद्धति गलत है। और उस ढांचे में फिट हो गया जोर जोर से तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो बात ध्यान में रख करके मैं इनमें से मान परमाणु का स्वाध्याय करना है। विकल्प बोलो, विकल्प में ऐसा रहे और कल्पना हो, विकल्प और कल्पना उसको बोल सकते हैं। और कल्पना है सो विपर्यास है, जो विकल्प है वो कल्पना है, कल्पना है वो विपर्यास है, और विपर्यास का फल दुख है, सुख कभी हो ही नहीं सकता। विपरीतता का फल सुख नहीं आ सकता, दुख आता है। कोई भी न्याय हो यथार्थ रूप से होना चाहिए। शास्त्रकारों ने तो व्यवहार समझ कर कही, व्यवहार समझ है, निश्चय से समझ नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। हमको निश्चय से समझ नहीं आई, लेकिन व्यवहार से हमारी समझ बराबर है। तो व्यवहार कब लागू होता है? निश्चय होता है तब। निश्चय लेने का व्यवहार तो अकेला होता ही नहीं कभी। तो वस्तु ज्ञान में ग्रहण किए हुए न हुए बिना व्यवहार का उपचार लागू नहीं होता है, व्यवहार की संज्ञा ही लागू नहीं होती। ये व्यवहाराभास है, व्यवहार नहीं है किंतु व्यवहाराभास है। तो नया आभास खड़ा हो गया क्या? शास्त्र पढ़ करके एक नया मिथ्यात्व को क्रिएट कर दिया। देखो बहुत डेंजर पॉइंट है। ये शास्त्र पढ़ना बहुत जिम्मेवारी काम है, भक्ति करने में उतनी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन ज्ञान ज्ञान रूप नहीं परिणमे तो ज्ञान हो जाएगा बड़ा। ज्ञान ज्ञान रूप परिणाम करना चाहिए। काम इतना उच्च कोटि का है तो माप भी उसमें इतना उच्च कोटि का होता है, तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। तो स्वाध्याय को तो परम तब बोला आवश्यक। स्वाध्याय मैंने स्वरूप में आए तो परम तप है, वरना विकल्प है, और विकल्प में तो कल्पना होगी तो विपर्यास होगा तो दुख होगा। तो स्वाध्याय करना ही नहीं चाहिए क्या? करना चाहिए यथार्थ रूप से, नहीं करना वो नहीं बात है, करना चाहिए यथार्थ। वो तो उपवास करने वाला ऐसा कहता है कि क्या हम उपवास नहीं कर तो फिर लड्डू खाते रहे क्या? ऐसे बोलेगा। जो भी करो आप, कुछ भी करो, स्वाध्याय करो, उपवास करो या भक्ति करो, कुछ भी करो, सोच समझ करके उसकी यथार्थता को ग्रहण करके यथार्थ रूप से करो तो उसका लाभ मिल सकता है। क्रिया क्रिया रूप परिणाम में, ज्ञान ज्ञान रूप परिणाम में, या भक्ति भक्ति रूप परिणाम में। वरना तीनों में अहम भाव आएगा। पर्याय बुद्धि होने से, पर्याय दृष्टि होने से तीनों में अहम भाव आएगा, कर्तृत्वपना आएगा, और वो तो बड़ा विपर्यास कर्तृत्वपना। तो हमने ज्यादा टाइम के लिए खासकर के ऊपर ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। हाँ, ये बात आपने मुझे कही कि यथार्थता आनी चाहिए। हमारा मुख्य जो प्रवृत्ति है वो शास्त्र स्वाध्याय का है, तो मुमुक्षु की भूमिका में अगर यथार्थता आई तो
उसका विकास होकर के सम्यक ज्ञान आता है। यथार्थ समझ ही आगे बढ़ करके सम्यक ज्ञान में परिणत हो जाती है। और यथार्थ समझ नहीं होती है तो अयथार्थ समझ है तो नया नया मिथ्या को क्रिएट करती रहेगी, ये तकलीफ हो जाएगी। इसलिए हम तो हमेशा हमारे स्वाध्याय में को भावना करने की बात बार बार चलती है कि स्वाध्याय करो तो यथार्थता से करो। कुछ दिनों में हमने इस प्रकार से स्वाध्याय की पद्धति ली थी बीच में, तो चलो हम ये पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं, वो शब्द है, शब्दार्थ उसका वो है, भावार्थ भी उसका वो है, कोई व्यवहार का कथन है निश्चय नहीं। अब इसमें यथार्थता किसको कहेगा और अयथार्थता किसको कहेगा, चर्चा इसकी करो। क्योंकि शब्दार्थ हम सबको आता है, भावार्थ में अर्थ भी हम सबको आता है, क्योंकि काफी सालों से हम अध्ययन कर रहे हैं। अब जो तकलीफ है वो यथार्थता की और अयथार्थता की है, तो उसी दृष्टिकोण से हम स्वाध्याय करें। हाँ, अभी भी ऐसा करना चाहिए। अभी देखें अपन पढ़े उसी ढंग से कोई बात कर ले, समझ में आ जाए। तो हमारा आखिर का पॉइंट चल रहा है एक यथार्थ का स्वलक्ष्य से उसको बोले तो हाँ ठीक है। स्वलक्ष्य होगा तो यथार्थ होगा, स्वलक्ष्य के अभाव में अयथार्थ हो जाएगा। और एक एक बात को ले लेना, लागू करना, इसमें स्वलक्ष्य क्या और स्वलक्ष्य का अभाव माने ही पर लक्ष्य, क्योंकि वो तो अनादि से है ही, जो करना है वो तो स्वलक्ष्य बाकी है। पर लक्ष्य में तो हम चलते ही चल रहे ही हैं। इसलिए स्वलक्ष्य पूर्वक यथार्थता कैसे आती है और स्वलक्ष्य नहीं आती है, तो ये शब्दार्थ भावार्थ नया सब अयथार्थता में जाता है। बाबूजी भाई मुद्दे की बात लिया। हाँ, फिर कितने साल स्वाध्याय करते रहो, स्वलक्ष्य से स्वाध्याय नहीं हुआ या नहीं किया तो उसका फल जो है सम्यक वो नहीं आएगा, कितना भी करो। और भ्रांति वो होगी कि हम तो शास्त्र अनुकूल सब बात करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं समझते हैं वो तो शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा ही हम समझते हैं, कोई अन्यथा तो समझते नहीं। इसलिए इसमें क्या हमारा अपराध है? ये बात यथार्थता वाली चुक जाएंगे, परलक्ष्य बना रहेगा, स्वलक्ष्य होगा नहीं, और शास्त्र स्वाध्याय का फल कषाय की मुद्दता के सिवा कुछ नहीं आएगा। जो अनंत बात हुई है, टेम्पररी कषाय की मुद्दता होगी, फिर वो का पर मालूम साथ में भी गुरुदेव का ये बोल कैसे रहा स्वलक्ष्य स्वाध्याय। हाँ, स्वलक्ष्य स्वाध्याय इसमें तो बहुत बात तो बहुत अच्छी है स्वलक्ष्य वाली। परमाणु यथार्थ भूमिका जी रचना 359 359। मैं पूर्णानंद का नाथ नायक प्रभु हूं। इस प्रकार नायकों को लक्ष्य में लेकर यथार्थ भूमिका वाला जीव सुनता है, जो श्रवण वाले को कह दिया है।
कि अपने स्वरूप को लक्ष्य में देकर जो सुनता है, ज्ञान में आया ही नहीं, लक्ष्य में आया ही नहीं, तो सुना नहीं सुना एक ही बात है। उसको सुनते वक्त भी लक्ष्य अपना स्वरूप का रहता है। उसे चिंतन में भी मैं परिपूर्ण न्याय स्वरूप हूं, ऐसा बल आता है। सिर्फ चिंतन नहीं होता है, तो चिंतन में इसका बल आता है। ये इसका सिम्टम है, लक्ष्य हुआ है, इसका ये चिन्ह है। उस जीव को सम्यक सन्मुखता रहती है, तो लक्ष्य में है, ज्ञान में वस्तु है। मंथन में भी लक्ष्य अपना स्वरूप का रहता है। मेरा स्वरूप चैतन्य परिपूर्ण वस्तु है, ऐसा जोर बल रहता है। उसको भले अभी सम्यक दर्शन न हुआ हो और पुरुषार्थ का जितना कारण देना चाहिए उतना कारण पुरुषार्थ का नहीं दे सका, तो भी उस जीव को सम्यक की सम्मुखता होती है। उस जीव को अंदर में ऐसी लगन लगती है, देखो लगन लगाई नहीं जाती, लगन लग जाती है। मैं जगत का साक्षी हूं, मैं ज्ञायक हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं। वो ऐसा दृढ़ संस्कार भीतर में डालता है कि वो संस्कार कभी बदलता नहीं, कभी फेल होता नहीं। उसमें से वो संस्कार है, वही बीज है। बीज पड़ गया, उसका अंकुर बाहर निकलेगा और निकलेगा। जिस प्रकार सम्यक दर्शन होने पर अप्रतिहत भाव कहा है, ठीक उसी प्रकार सम्यक सन्मुखता में ऐसा दृढ़ संस्कार पड़ता है कि उसे सम्यक दर्शन होगा ही, नहीं होगा ऐसा नहीं बनेगा। ये संस्कार है यथार्थ, ये गारंटी दिया है गुरुदेव। एक वचनामृत में 3 बात आई है। एक यथार्थ भूमिका कैसी होती है सुनने वाले की या चिंतन मनन करने वाले की, और उसमें सम्यक सन्मुखता आती है, उसमें संस्कार भी होता है और उसका फल आए बिना नहीं रहते। चैतन्यમાંથી ઉઠેલી ભાવના और ईश्वर जती नहीं। हाँ, ये भावना का स्टेज है और ये लक्ष्य वाला स्वरूप ज्ञान में आया है, तो सुनने में, चिंतन में, मंथन में, स्वरूप ज्ञान में रहता है, लक्ष्य में रहता है, तो संस्कार अवश्य पड़ता ही है और उसका बल आता ही है। पुरुषार्थ बढ़ करके आगे जाकर के सम्यक दर्शन होते हैं। હવે લક્ષણ અને ધ્યાન અને લક્ષ હાથમાં તો આવ્યું નથી। આત્મા સ્વરૂપે લક્ષ્ય કરીને તો તેનો જે શરીર છે જ્ઞાન કેવી રીતે કરતો હશે? જ્યાં સુધી લક્ષ્યમાં આત્મા આવે નહીં ત્યાં સુધી આત્માને લક્ષ્યમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરવો। પ્રવચન ચાલુ છે, ધારા ચાલુ છે, પ્રવચન ધારા ચાલુ છે, તે વખતે જયારે જન્મ હોય અને પ્રવચન ન હોય, લક્ષણ એવો હોય જેને સ્વરૂપ લક્ષ્ય નથી તો સ્વરૂપ લક્ષ્ય સાંભળશે ક્યાંથી? એટલે શું કરવું? સૌથી પહેલા શું કરવું? સ્વરૂપ લક્ષ્ય કરવું। સ્વરૂપ લક્ષ્ય કયો, ભાવભાષણ કયો, સમ્યક સન્મુખતા કયો, બધું એક સ્ટેજ છે। એ પહેલાના સ્ટેજ છે એ સમજી લેવા અને એને ક્રમથી શરૂ કરવા। ક્રમ વગર જાશો તો બધું ફેલ થશે। પાયા વગરનું ચણતર આગળ જતા પડી જશે તો ઈંટ, ચૂનો, સિમેન્ટ અને મજૂરી બધું એટલું નુકસાન થશે અને પાયો ફરીને ખોદવો પડશે। ધીરે ધીરે ખોદવો। पहचान है
बिना पहचान हमारे स्वरूप के विषय में हम अंधेरे में हैं, अनादि से अंधेरे। अब अंधेरे में फायरिंग करते ही रहे, क्या मतलब है इसका? ये तो बेमतलब परिश्रम हो रहा है। क्यों करें ऐसा? जब हम परिश्रम करते हैं, कर रहे हैं, तो उसका कोई फल अब ऐसा ही क्यों नहीं करेगा? निष्फल जाए, निरर्थक हो जाए, ऐसा क्यों परिश्रम करें? ऐसा नहीं। वो परिश्रम का भी कोई गोल होना मांगता है, गोल उसका कोई ध्येय होना मांगता है, कोई परिश्रम का ध्येय बिना तो हम आप काम किस, आप इधर से उठे न, उठते पहले आप निश्चय तो कर लेते हैं कि कहाँ जाना है, फिर उठेंगे, फिर चप्पल पहनेंगे। पहले यहाँ बैठे बैठे ही एक निश्चय हो जाता है कि अब टाइम हो गया, हमको जाना है, लेकिन किधर? बिना निश्चय सुन चप्पल भी में पैर भी नहीं रखेंगे, एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे। मामूली काम में भी पहला ध्येय नक्की होता है कि हमको मंदिर जाना है या घर जाना है या बाजार जाना है या कहाँ जाना है, और इधर कहाँ जाना है वो नक्की करते नहीं। ये इनडायरेक्ट रास्ता है ना, इसलिए सब ऐसे तो वो तो मालूम है मंदिर का रास्ता हो गया। रास्ता तो बात की बात है, रास्ते पर तो आप बात चलोगे, पहले तो नक्की करोगे ना। ये जो बात चल रही है टू दी पॉइंट वो बात है कि पहले आप निर्धार क्यों नहीं करते हैं? बिना निर्धार किए आप प्रवृत्ति क्यों चालू कर देते हैं? प्रवृत्ति है वो हमारी चाल है, और बिना निर्धार प्रवृत्ति करते हैं तो हमको कहाँ जाना है हमको पता ही नहीं, और हम चल दिए। हाँ, तो कोई समझदारी की तरह है। इसलिए सबसे पहले ध्येय नाम होता है। सेंटर पॉइंट वो है, गाड़ी किधर भी जाए लेकिन सेंटर में आके जंक्शन पे आके इसके बिना शुरुआत होती नहीं। क्या गुरुदेव ने बिना अनुभव बात कही क्या? अगर गुरुदेव का स्वयं का यही अनुभव है, कृपालुदेव का भी 254 नंबर में यही बात है, तो इसका मतलब हुआ कि सभी ज्ञानियों ने ऐसे ही शुरुआत की है और ऐसी बात कही है। तो हमको इनके मार्ग पर चलना है या हम सत्संग से चलना चाहते हैं? मार्ग पर बहुत सीधी सादी बात है। देखिए पर लक्ष्मण क्या एक तकलीफ और होती है, बहुत सीधी सादी बात बता रहे हैं कि हम जो स्वाध्याय करते हैं ना, उसमें सब बहुत बात तो परिणामों की बात आती है। तो क्या इस परिणाम को अवलोकन करके हम उसको स्वाध्याय करते हैं या वैसे ही करते हैं? इसे बात आई कि विकल्प में दुख है, विकल्प मात्र दुख रूप है। तो क्या हम हमारे विकल्प में दुख को देखकर वो बात उनका स्वाध्याय करते हैं या ऐसे ही कर करते हैं? बताइए आप कैसे स्वाध्याय होना है? और हम स्वाध्याय तो यथार्थ करेंगे, ऐसे ऐसे अर्थघटन तो बराबर करेंगे कि विकल्प मात्र दुख रूप है, दुख का स्वरूप आकुलता है, लेकिन हमारे विकल्प में जो उत्पन्न आकुलता उसका तो हम अनुभव करते हैं, उसको देखते नहीं, तो बात तो बराबर बोलते हैं। बस यही यथार्थता और ये यथार्थता में फर्क है। यथार्थता में जो भाव की बात चलती है उसको हम ज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते हैं? ज्ञान में लिए बिना ऐसे ही बात चलती है। हम शुरू में स्वयं गए तो हमको ये बात का ताजुब होता था बहुत, इधर सब चर्चा तो बहुत करते हैं लेकिन कोई परिणाम को तो देखते ही नहीं है, मालूम पड़ जाता है। तो चर्चाएं तो सब बहुत बहुत हो रही है,
लेकिन जिस भावों की चर्चा चल रही है उस भाव को देखे बिना ही चल रही है। ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमको पहले शुरू में वही लगता था। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब ऐसे कैसे बात करते हैं, हमारे तो समझ में नहीं आते। एक एक बात को छानबीन तो बहुत करते हैं हमारे यहाँ। एक वाक्य पर घंटा भर बोलने वाले बोलते भी हैं विद्वान, चर्चा एक घंटा तक चलती है। ये इश्यू चलता है, चर्चा को घंटों भर दिनों तक चलती है। एक ही इश्यू सफल प्रकाशक वाली बात चली तो महीनाओं तक, सालों तक चलती है हमारे यहाँ। और हम तो हमारे में जो सफल प्रकाशक पड़ा है उसको बिना देखे ही कुछ तो करने लगते हैं। हमको तो शुरू में बहुत आश्चर्य हुआ है, फिर हम समझ लिए कि ये तो ऐसा ही चलता है, करता है, चलो चलने दो, अपना काम नहीं है। अपन अपना रास्ता निकाल दो, अपन अपना रास्ता निकाल तो अपन क्या है, अपन तो अपन रास्ते ही चलते हैं हमेशा। लेकिन थोड़ा नया क्षेत्र है तो फिर थोड़ी बात ताजुब वाली लगी कि लोग तो बुद्धिमान तो है ही नहीं, कोई बुद्धू नहीं है। तो इतनी चर्चा करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं आपस में, तो दिमाग नहीं लगाते वो बात नहीं है। दिमाग लगाते हैं लेकिन मूल चीज को छोड़कर। ये बात कहाँ की बुद्धिमानी की है, कि किस प्रकार की बुद्धिमानी है, वो पहले हमको समाधान शुरू में नहीं होता। फिर समझ ली कभी ऐसी आदतें बनती हैं, परलक्ष्य में ऐसी आदत बन जाती है, ऐसा ही हो जाता है। बुद्धि को बहुत बोलते थे, अज्ञान नवपूर्वका ज्ञान परलक्ष्य निरर्थक हो गया, हुआ अनंत बार निरर्थक हुआ। अभी तो 1 लाखवां अंश नहीं है किसी के पास क्षोभ में, तो उतना तगड़ा क्षोभ अज्ञान नवपूर्वक तक का अनंत बार हमने स्वाध्याय किया, परलक्ष्य किया, इसलिए निरर्थक गया। बहुत बार बोलते थे वो बात, स्वलक्ष्य में से तो बहुत निकला। इसलिए मैंने सूर्य के प्रकरण में वो बात शुरू में लिया है कि स्वलक्ष्य क्या काम करता है, परलक्ष्य क्या काम करता है। सूर्य वाला है तत्वानुशील चाहिए। यथार्थ कार्य पद्धति, मैंने यथार्थ विधि, उसके संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में, उसके विषय में विचार करने पर स्वयं के परिणामों का अवलोकन होना, यही यथार्थ योग्य पद्धति है। क्योंकि अपने परिणामों के अवलोकन हुए बिना परिणाम में जो रस उत्पन्न होता है वो समझ में नहीं आ सकता, पकड़ में नहीं आ सकता। और तत्वज्ञान का जो अभ्यास है वो मात्र परलक्षी धारणा रूप हो जाता है। और ऐसा परलक्षी धारणा का उपयोग मैंने उसका कोई चरितार्थपना, उसकी कोई सार्थकता नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे उपदेश को धारणा में सिर्फ धारण करने वाले की जो पद्धति है वो कृत्रिमता को एक पैदा करती है, एक नई विकृति का जन्म होता है, तो कृत्रिमता को पैदा करती है। अर्थात धारणा अनुसार कार्य करने की जो कर्तृत्व बुद्धि है उसमें धारणा का विषय, धारणा अनुसार कार्य करने की कर्तृत्व बुद्धि से धारणा का विषय कैसे सफल हो, चरितार्थ हो, सार्थक हो, ऐसे इस करने का ऐसा भाव रहता है। मैं जो समझता हूँ वो कैसे फलवान हो जाए, वो कैसे सार्थक हो, वो कैसे सार्थक हो, ऐसे धारणा में रहा करता है। वास्तव में तो तत्व का अभ्यास
स्वलक्षी यानी आत्मलक्षी होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, उस पर थोड़ी बातें लिखी कि स्वलक्षी ज्ञान ही प्रतीति को, विश्वास को पैदा करता है। स्वलक्षी ज्ञान ही विश्वास को पैदा करता है, परलक्षी ज्ञान में विश्वास नहीं आएगा। जैसे कि आत्मा में सुख है, तो परलक्षी ज्ञान में आत्मा में सुख है, उसका विश्वास नहीं आएगा। पर अनुकूलता में पर में सुख है, वो विश्वास मिटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। और हम विचारते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि सुख आत्मा में है, राग में सुख नहीं, विषय में सुख नहीं, संयोग में सुख नहीं, अनुकूलता में सुख नहीं। विचार करेंगे, बोलेंगे, लेकिन वो परलक्षी ज्ञान वाला विश्वास उत्पन्न करने में लायक नहीं है। इस प्रकार जो है वो विश्वास उत्पन्न करने के काबिल नहीं है। स्वलक्षी ज्ञान ही प्रतीति को उत्पन्न करता है, विश्वास